हेलो एवरीवन, वेलकम आप सबका हमारे एक छोटे से न्यू ब्लॉग में। गाइस आज आर लोगों को लगेगी वैक्सीन। ये सो रहा था, इसको मैंने उठाया, फिर आर लोगों के लेके आई गाइस मैं शर्ट। आज आर लोगों को पहना के लेके जाऊँगी शर्ट। फिर आर लो उठ गया था, इसका मैंने मुंह धोया, हाथ पैर धोए, फिर इसको पहना दिए कपड़े। हो गए रेडी जाने के लिए हॉस्पिटल। बड़ा खुश हो रहा था उठ के यार लो। बच्चों की गाइस पहले लेनी पड़ती है हमें अपॉइंटमेंट। फिर आलो बैठ गया था गाड़ी में, बड़ा हो रहा था खुश। गाड़ी में बैठ के मैंने फिर इसको सीट बेल्ट लगाई, तब जाके ये आराम से बैठा था भाई। और आर्लो की 6 मंथ कंप्लीट हो गए थे, तो इसलिए इसको आज लगनी थी वैक्सीन। तो इसको आज 2 इंजेक्शन लगने हैं। आर्लो अब तो खुश है, फिर रोएगा बेचारा, मेरे को ये था। फिर आर्लो को मैंने आराम से इसमें लेटाया, फिर हमने किया सफ़र तय, क्योंकि गाड़ी चलते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है, देखने लगता है इधर से उधर। तो भाई सुबह का टाइम था, 9 बजे हुए थे तब हम घर से निकले। तो पहले हमने कीवी को स्कूल में छोड़ा, फिर हम गए थे और लोग लेके हॉस्पिटल। भाई विदेशों में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। और गाइस विदेशों में भाई अपॉइंटमेंट तो लेते हम, और साथ में एक दिन पहले उनकी कॉल आती है हॉस्पिटल से, क्या तुम कल हॉस्पिटल आ रही हो बच्चे को लेकर के या नहीं। वो लोग कंफर्म करते हैं, अगर हम यस बोलते हैं तो वो डन है, अगर नहीं तो ना भी हम कैंसिल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। फिर देखो यार लो इधर से उधर देख रहा था, मैं इसके साथ बातें कर रही थी, मेरी नहीं सुन रहा था, ये देख रहा था बाहर का नज़ारा। इसको नया नया दिखता है, बड़ा खुश होता है। आर्लो के साथ भाई मेरा भी मन लगा रहता है। हेलो आर्लो, देखो बिल्कुल भी देख रहा मैंने। हे आर्लो, आर्लो, आर्लो। हम पहुंच गए थे गाइस हॉस्पिटल। देखा तो हॉस्पिटल में अभी तक भी डॉक्टर नहीं आई थी, तो हम बाहर खड़े हुए थे। एकदम से आती भी आर्लो की डॉक्टर, वो है गोरी, बहुत ही सुंदर है भाई इसकी डॉक्टर। तो फिर वो आ गए थे, हम भी अंदर चले गए थे। उसके आते ये है उसकी डॉक्टर आर्लो की, ये है गाइस इसकी डॉक्टर, बड़ी नाइस प्यारी डॉक्टर आर्लो की। और भाई फिर हम भी अंदर चले गए थे, नाम बोल दिया था आर्लो का, फिर आ गया था जाते हमारा नंबर। देखो भाई इतने अच्छे हॉस्पिटल होते हैं विदेशों में। ये बच्चा इनकी छोटी छोटी चेयर होती बच्चों की, बैठते हैं यहाँ पे, इंजॉय करते बच्चे। इनको प्ले करने के लिए भी खिलौने भी दिए जावे हैं, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं भाई हॉस्पिटल में आकर के भी। देख कितना खुश हो रहा है, इतना क्यूट सा बाबू लगता है मेरा ये प्यारा सा बच्चा। देख रहा था हॉस्पिटल में, मैंने कहा भाई आज तो इंजेक्शन लगने आर्लो को। तो गाइस अमेरिका में ना बहुत फैसिलिटी मिलती है बच्चों की, कोई चार्ज नहीं लगता इसका। हमने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी होती है और जाना होता है, और कुछ भी नहीं होता। अगर हम चाहे तो बोले कि जिसके पास अवेलेबल नहीं होती चीज़ें, जैसे बच्चे का फूड, खाना पीना, खिलौने, उसका स्ट्रोलर, उसके लिए दवाई वगैरह, ये सब खुद फ्री में देते। फिर हम पहुंच गए थे भाई आर्लो के रूम में। ये आर्लो का रूम है जहाँ पे इसका हुआ था चेकअप। तो भाई यहाँ पे भी सारी चीज़ें करती है डॉक्टर, आती पहले इसका चेकअप करती है, सारा कुछ बताया भी आर्लो की। पहले हाइट करते हैं, आइज चेक करते हैं, नोज करते हैं, हेड इसका नापते हैं कितना साइज बड़ा कितना नहीं, सारी चीज़ें चेक करते हैं यहाँ पे। फिर वो यहाँ पे 2 बार तो नर्स आती है, फिर तीसरी बार आता है डॉक्टर भाई। फिर इसका वेट हुआ था, आर्लो का वेट भी सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप उनसे, नर्स से, डॉक्टर से भी इतने अच्छे से हंस के दिखा रहा था, खुश हो रहा था। और भाई लास्ट में तो सच्ची में मेरे को ना रोना आ रहा था इसको देख के कि बेचारा। और इसने ना सारा ये इनका बेड का कवर सारा फाड़ दिया इसने, ना लेट रहा ना बैठ रहा, रो रहा था, क्योंकि ये अभी एक्टिव हो चुका है, इसको नई नई चीज़ें दिख रही है, गिर भी गया था देखो, ये मानता नहीं भाई, बहुत शैतान है आर्लो, बहुत ही ज़्यादा। देखो इसने पूरा फाड़ दिया था ये। और फिर भी मैं बार बार इसको चुप करा रहा था, चुप भी नहीं होता, चिल्ला रहा था बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से। ये बाहर का व्यू मैं आर्लो को यहाँ से दिखा रही थी, तो थोड़ा बहुत देख के नई नई चीज़ें चुप हो रहा था, बार बार चिल्लाए जा रहा था यहाँ पे। फिर भी आर्लो का उसने सारा चेकअप करके बाद में इंजेक्शन लगाने के लिए आई थी। सारी चीज़ें उसको थोड़ी सी, या तो वो थोड़ी सी थूक वगैरह निकालता है चिन पे ना, आर्लो के रैसेस से हो गए थे, तो सिर्फ वही ज़्यादा हमने पूछना था डॉक्टर से। उन्होंने कहा इस नॉर्मल है भाई, ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने क्रीम बता दी लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। पहले से कम थूक डालता, पहले ज़्यादा करता था आर्लो, अब ठीक है। मैं इसको बीब नहीं लगाती है, वैसे ही रखती हूँ जैसे अब है, कोई बीब नहीं लगाती, वैसे मुंह साफ़ कर देती हूँ। अगर ये बार बार भी कर रहा है तो गिरा रहा थूक, फिर भाई इसकी सारी डिटेल से लेने के लिए आती है। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं विदेशों में कि बच्चा ठीक है, मदर ठीक है,
या भी किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत तो नहीं है। हर चीज़ पूछते बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितना खा पी रहा है, सारी चीज़ें बच्चे की पूछते हैं। तो अगर बच्चे ओके है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखा खेल रहा है, इसको ना सिर्फ और सिर्फ मस्ती चाहिए भाई यार लोग, और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ बातें करते रहो, मस्ती करते रहो। वहाँ पे भी ना वो इतनी क्वेश्चन कराते, एक भी मतलब कि चिल्ला रहा था, अगले की सुन भी नहीं थी, बोल क्या रहा है अगला बंदा। तो इसके साथ भी मैं खेल रही थी, चुप करा रही थी, चुप ही नहीं हो रहा था। आज तो इसने सच में बहुत परेशान किया हमें। या तो ये अब थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए, तो ये देखो इसका चेकअप करा तो इसको पकड़ रहा, इसने इतनी ज़ोर से पकड़ लिया था, ये छोड़ भी नहीं रहा था भाई। वहाँ कह रहा था बहुत एक्टिव हो रहा है ये बच्चा, तो छोड़ ही नहीं रहा था। अगर ये इससे ले रहा था तो रो रहा था आर्लो कि ये मुझे ही दो, मेरे को खुद चेक कर रहा है, कह रहा है डॉक्टर बनेगा। मैंने ये देखो चेक मरवा रहे थे भाई इसके पापा आर्लो के। तो वो लगा रही उधर इंजेक्शन की भाई इसको दर्द ना हो या फील ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा रोया था। वो देखो उसने क्या, मेरी जान निकल गई थी देख के। सच में मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब देख के अजीब सी एकदम से घबराहट होती है। तो और लोग बहुत रोए। देखो भाई इसका फेस भी पता लग रहा होगा भाई बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा। फिर मैं इसको ना इंजेक्शन लगवाने के बाद बाहर ले आई थी, तो ये खुश हो गया, बाहर आके देख रहा था। ठीक है, तो यहाँ फीवर, डॉक्टर ने कहा था फीवर होगा बच्चे को, पर वो थोड़ी 2 दिन के लिए होगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने बताया था इसको दवाई दे देना। हमने आर्लो को फीवर की दवाई दे दी थी, आते ही सो गया था भाई। देखो इतना अच्छा व्यू था, बादल से चाहते भैया मिनी कूपर, किस किस को पसंद है बताना। मैंने भी देखी, मैंने कहा ये मिनी कूपर छोटी सी गाड़ी भाई, देखने में भी सुथरी नहीं, देखे इसकी आँख कैसी लग रही है, लाइटें मैं अपने हस्बैंड को कहती कैसी गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी है ये। तो भाई विदेशों में नॉर्मल है चीज़ें गाड़ी वगैरह। तो हाँ आते यार लोगों को दे दी थी हमने दवाई फीवर की। फिर ये ना मैं काम करने लगी गाइस, मैंने सोचा चाय वाय बना लूँ अपनी जब तक ये खेलेगा। ये ना यहीं पे सो गया था आर्लो। तो इसको देख के ना मेरे को इतना तरस आया, हाय दे मेरा बच्चा कैसे अकेले सो गया और मैं काम में लगी रह गई। मैंने सोचा चाय बना लूँ या थोड़े से बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि इसको नहलाना था। मैंने इसको नहला के नहीं लेके गए थे हम। फिर मैंने सोचा भी लो साथ के साथ हम रोबोट चला देते, हो जाती है घर की सफाई, चाय भी बन रही थी और सफाई भी हो जाएगी थोड़ी सी। पोछा पोछा लगाना था, सारा सामान उठा के गए हुए थे हम। यहाँ पे ऐसे लेटा था और ऐसे ही सो गया था ये। मतलब मैंने इतना तरस आया अपने बच्चे पे। देखो हम काम के चक्कर में कैसे बिज़ी हो जाते हैं और बच्चा हमारा। तो मौसम भी आज बहुत अच्छा था गए, 10:30 हो गए, हम सुबह 9 बजे गए थे और 10:15 घर पहुँचे हम। 1 घंटा लग जाता मैं डॉक्टर के पास ईज़िली। और आर्लो भाई यहाँ पे देख रहा था मेरे को, मम्मा क्या क्या काम करती है, ये ऐसे ही बिजी रहेगी। अब आर्लो की आवाज़ आ रही होगी, पीछे से बोल रहा है मेरे साथ। ये देखो भाई ऐसे सो गया था आर्लो। मेरे को ना सच्ची में दिल से मतलब ये फील हुआ है मेरा बच्चा कैसे सो गया। मतलब मैं बहुत हर्ट हुई थी ये चीज़ देख के। मेरा ना सच में मेरे को नहीं, अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी कि काम के पीछे मैंने नहीं पड़ना भाई। तो बाद में अपनी चाय बना ले कुछ भी, तो मेरे को बड़ा फील हुआ। फिर मैंने पानी चाय तो रख दिया था, फिर आर्लो को रूम में सुला दिया था मैंने, जब तक भाई रोबोट नहीं करती थी घर की साफ सफाई 1 नंबर की। ये देखो भाई बढ़िया कर रही है साफ़ सफाई। जिस पे काम नहीं होता भाई, झाड़ू पोछा वगैरह करने में दिक्कत आती है, जिसके पास टाइम नहीं है वो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये। अच्छा करता है साफ़ सफाई, नो डाउट। और बस सारा सामान हमें उठाना पड़ता है, बस ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है भाई। बड़े बड़े रेफर्स वगैरह कुछ भी पड़े हैं या कुछ और चप्पल वगैरह सब उठानी पड़ती है। हाँ जी आर्लो, ए आर्लो, अब थोड़े से दिन में भाई आर्लो इसके ऊपर बैठ के खेलना करेगा, कहेगा मम्मा इसको चलाओ, मैंने इस पर झूलना है। ये देखो इसने घर दी सफाई। और आज भी ये गुम भी हो गया था हमारा रोबोट, घर में हो गया था ये गायब। ओए ओए ओए, मैं इसको ढूंढती फिर रही है कहाँ गया, आवाज़ आनी बंद होगी। मैंने सोची ये कहाँ चला गया, अरे रोबोट ढूंढा मैंने रोबोट को घर में सारी जगह, कहीं नहीं दिखा। तो भी मैं चलती गई क्योंकि रूम का डोर बंद था, यहाँ भी नहीं देखा। मैंने लास्ट में ये वॉशरूम में घुसा हुआ भाई। फिर मैंने इसको वॉशरूम से बाहर निकाला, फिर इसको दोबारा ऑफ करके ऑन किया तो ये चला। यहाँ पे छुपा बैठा था ये चुपचाप। मैं भी कह रही इसकी आवाज़ नहीं आ रही इतनी देर से, कहाँ गायब हो गया।
तो ये यहाँ पे मुझे मिला, फिर मैंने इसको बाहर निकाला था। भाई वीडियो अच्छी लगे तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। ओके बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर ये अपने काम पे लग गया।